ये मेरे इस चैनल की वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सीरीज़ होने वाली है। अगर आप इसे 10 मिनट तक देखते हो तो आप खुद ब खुद इसके साथ अटैच हो जाओगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए मदद मांग रहा था, क्योंकि बहुत सारे गॉब्लिन्स ने उस पर हमला कर दिया था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि कुछ लोग उसकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच गए थे और वो एक एक करके उन गॉब्लिन्स को मारने लगे। फिर कहानी के मेन कैरेक्टर फाते को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही भूखा है। फिर हमें वही वॉरियर्स के ग्रुप दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं कि अरे उन मॉन्स्टर्स को मार कर आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। फाते सोचता है कि वो कभी भी मॉन्स्टर हंटर नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। ये सब उसके बेकार स्केल गिरने की वजह से है। फिर हमें होली नाइट्स दिखाए जाते हैं जो कि अब टाउन में आ चुके थे और सब लोग उनसे बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे। तभी एक ऑरेंज हीटो के पास आके गिर जाता है, लेकिन जिससे ये गिरा था वो उसके सामने आकर माफ़ी मांगने लगता है। पर हीटो उसे एक ज़ोरदार लात मारते हुए कहता है, अगर तुम जैसे नाली के कीड़े की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब करने की। और उनमें से एक लड़की कहती है कि होली नाइट्स की बेइज्जती करना का रिजल्ट सिर्फ मौत है, लेकिन आज तुम्हारा दिन अच्छा है और हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। ये देखकर सब लोगों को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। फिर हमें कासल के बाहर फाते को दिखाया जाता है। अब दिन ख़त्म हो चुका था, पर उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगने लगती है। अब वो नाइट्स उसके पास आकर कहते हैं, क्या तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो कि तुम हमारे अंडर काम कर रहे हो? फाते कहता है कि हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तभी एक नाइट उसके सामने कुछ पैसे फेंक देता है। जैसे ही फाते उन्हें उठाने लगता है, हीटो उस पर पैर रख देता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे तुम जैसा नाली का कीड़ा दिखाई नहीं दिया। फाते का पेट भूख से आवाज़ करने लगता है। ये सुनकर उन लोगों को गुस्सा आने लगता है। वो कहते हैं कि तुम्हें देखकर तो ये लगता है कि हम तुम्हें जैसा कि पे नहीं करते। अब फाते सोचने लगता है कि एक तरफ हम जैसे लोग हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है, और एक तरफ ये लोग हैं जिन्हें स्पेशल पावर मिली है। अगर ये लोग मुझे पैसे ही नहीं देंगे तो मैं कहाँ से कमाऊं और खाने का गुजारा कैसे चलाऊंगा। हीटो उसे मारते हुए कहता है कि समय समय पर पालतू कुत्ते को सबक सिखाते रहना चाहिए, इस वजह से वो वफादार रहता है। तभी एक आवाज़ आती है, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें एक सिटीजन को मारने का हक किसने दिया? ये एक लड़की थी जिसका नाम रॉक्सी है। वो कहती है, तुम एक ऐसे बंदे को मार रहे हो जिसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। कासल के गेट की ड्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जो हमें करनी चाहिए, और उल्टा तुम इसे मार रहे हो। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब रॉक्सी उस लड़के की मदद करने लगती है, लेकिन राफेल जाते हुए उसे गुस्से से देखती है। रॉक्सी फिर कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं और हमारा काम भी एक जैसा ही है, इस कासल को प्रोटेक्ट करना हो। वैसे भी ये गोली नाइट का काम होता है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करे। चलो अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म हुई, पर इस गेट को अब मैं प्रोटेक्ट करूँगी, और आगे से ऐसा कुछ भी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। वो जाते हुए कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो गई है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फाते सोच रहा था कि राफेल बहुत ही बुरी है, अगर उसने रॉक्सी से मदद ली तो वो उसे भी हार्म कर सकती है। अब बार टेंडर उसे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही सहते रहे तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जैसे तुमसे पहले एक लड़के के साथ हुआ था। अब फाते रास्ते में चलते हुए कहता है कि अभी मैं खाना खा कर आया हूँ, फिर भी मेरे पेट से आवाज़ आ रही है। काश मेरे पास कोई ऐसी स्किल होती जो कि मेरे काम आती। काश मैं कोई वॉरियर या मर्चेंट होता। छोड़ो, ऐसे सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। जो मेरे पास स्किल है उसकी वजह से सब लोग मुझे लूज़र कहते हैं। फाते कुछ चोरों को चोरी करते हुए देखता है। वो जल्दी से रॉक्सी को इन्फॉर्म करता है। रॉक्सी उसे वहीं छोड़कर खुद उनसे लड़ने चली जाती है। अब एक चोर फाते की तरफ बढ़ने लगता है। वो मन में सोचता है कि अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन फिर उसे याद आता है कि रॉक्सी ने भी उसकी मदद की थी। अगर वो वहाँ से भाग गया तो रॉक्सी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी। तो वो तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। वो उस चोर को ख़त्म कर देता है। तभी एक आवाज़ आती है, तुम्हारी किडनी स्किल एक्टिवेट हो चुकी है और तुम्हारे स्टैट्स भी अब इंक्रीज़ होंगे। इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ। फिर एक आवाज़ आती है कि तुम्हारे पास एक टेलीपैथी स्किल है। अब वहाँ रॉक्सी भी पहुंच जाती है, क्योंकि उसे फेथ की फिक्र होने लगती है। फेथ देखता है कि वो रॉक्सी का माइंड रीड कर सकता है, जबकि रॉक्सी ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। रॉक्सी दिमाग में सोच रही थी कि मुझे इन सब की रिवॉर्ड करनी होगी। फेथ उस लड़की से कहता है कि तुमने ये कहना है कि तुमने ही इन दोनों चोरों को पकड़ा है, क्योंकि अगर राफेल को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। रॉक्सी कहती है कि शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए।
अब रॉक्सी उसे एक जॉब ऑफर करती है कि वो उनकी फैमिली में काम कर सकता है। फेथ ऐसा करने से मना करता है। वो कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो यहाँ काम करते करते ऐसे ही मर जाओगे। फेथ सोचता है कि रॉक्सी सही कह रही है, यहाँ बार बार मरने से अच्छा कि मैं इसके लिए काम कर लूँ। अब फेथ कहता है कि मैं कल से काम पर आ जाऊँगा। इसके बाद हमें उसके घर पर दिखाया जाता है जो कि एक पुरानी जगह पर था। वो सोच रहा था कि आखिर आज उसके साथ क्या हुआ, और उसके स्टैट्स भी ट्रिपल डिजिट के हो गए हैं। जो स्किल उसे मिली है वो एक मिस्ट्री है, लेकिन जब वो रॉक्सी के साथ था शायद वो एक टेलीपैथी स्किल थी। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन शायद अब मैं एक वॉरियर की तरह मॉन्स्टर्स को हंट कर सकता हूँ। अब फेथ स्वॉर्ड लेने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन शॉप वाला उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता क्योंकि उसे पता था कि ये बिल्कुल भी गरीब आदमी है। फेथ सोचता है कि इस सिटी में आए हुए से काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 सिल्वर कॉइन को ही बचा पाया। अब वो शॉप से जाने लगता है। शॉप वाला उसे कहता है कि तुम बस स्ट्रेस स्वॉर्ड ही अफोर्ड कर सकते हो जो यहाँ पड़ी हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर फेथ अपनी स्केल का इस्तेमाल करके सारी स्वॉर्ड को चेक करने लगता है जिनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल 0 थी। फिर उसे एक अलग सी स्वॉर्ड दिखाई देती है। जैसे ही वो स्वॉर्ड को उठाता है उसमें से एक आवाज़ आती है, मेरा नाम ग्रीड है, अगर तुम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो तुम मुझे खरीद लो। स्वॉर्ड को पता था कि फेथ के पास कितनी स्किल है और फेथ उसे 2 सिल्वर कॉइन में खरीद लेता है। फिर हमें वेलेरिया फैमिली के 2 मेंबर्स दिखाए जाते हैं। वहाँ एक लड़की कह रही थी कि रॉक्सी को समझ नहीं आता कि वो किसी को भी बिना पूछे काम पर रख लेती है। अब मियूमो कहती है कि रॉक्सी को सबक सिखाना होगा। राफेल कहती है कि फेथ को ऐसे ही काम से नहीं निकाला जाता था क्योंकि उसकी फैमिली भी बाकी 5 फैमिलीज की तरह किंगडम को सपोर्ट करती है। अब मियूमो राफेल से पूछती है कि तुम क्या स्टडी कर रही हो। वो कहती है कि मेरा गोल इमोर्टल बनना है। अब फेथ अपनी स्वॉर्ड को लेकर मॉन्स्टर हंटिंग के लिए निकल जाता है। रास्ते में स्वॉर्ड उसे बताती है कि उसके सामने एक गॉब्लिन आ रहा है। वो आसानी से उसे मार देता है। उसे मारते ही उसकी किडनी स्किल फिर से एक्टिवेट हो जाती है और उसके स्टैट्स भी बढ़ जाते हैं। इस बार स्ट्रेंथ बूस्ट स्किल एक्टिवेट हुई होती है। अब स्वॉर्ड हंसने लगती है क्योंकि वहाँ बहुत सारे गॉब्लिन्स आ रहे होते हैं, लेकिन फेथ अब पहले वाला लड़का नहीं रहा। वो बहुत ही आसानी से सारे गॉब्लिन्स को मारने लगता है। जैसे जैसे वो उन्हें मारते जा रहा था स्वॉर्ड से आवाज़ आती जा रही थी कि किडनी स्किल एक्टिवेटेड। जब वो सारे गॉब्लिन्स को मार देता है वो देखता है कि उसका स्टेटस पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ग्रीड उसे पूछती है कि क्या आज तुम खुश हो। फेथ कहता है कि हाँ, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरे पेट से वो आवाज़ नहीं आ रही जो हमेशा सुनाई देती थी। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता था कि एक पर्सन के पास सिर्फ वही स्किल रहती है जो उसे बचपन में मिली होती है। ग्रीड कहती है कि ये बात सच है, लेकिन तुम्हारे पास जो किडनी स्किल है वो तुम्हें बिल्कुल अलग बनाती है। एक आम इंसान जब बैटल करता है तो उसका लेवल इंक्रीज होता है, लेकिन किडनी स्किल अलग है। तुम किसी भी इंसान की स्किल को अपनी स्किल बना सकते हो। फेथ समझ जाता है क्यों अभी तक उसका लेवल 1 था। अब वॉरियर्स का एक ग्रुप उसकी तरफ आ रहा होता। ग्रेड उसे बताता है कि किडनी स्किल कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसे तुम सबको बताओ। ये स्किल एक ऐसी स्किल है जो नेचर के लॉज के खिलाफ जाती है। फेथ कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि ग्रेड ने मुझे अपना मास्टर बना लिया, पर स्वॉर्ड उसे कहती है कि अब खुश होने का टाइम ख़त्म हो गया। वो सारे वॉरियर्स इसी तरफ आ रहे हैं। तब ये लोग सारे गॉब्लिन्स के कान कलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो गिल्ड से पैसा ले सकें। अब फेथ सोच रहा था कि वो इतने सारे पैसों का क्या करेगा। ग्रीड कहते हैं कि मेरी मेंटेनेंस ये सबसे पहला काम है। तुम्हें एक ऐसी स्वॉर्ड मिली है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है, तो इस पर तुम्हें ध्यान। फिर वो एक बंदे से टकरा जाता है जो कि एक छोटी सी बच्ची को लेकर जा रहा होता है। ये बच्ची उसे मदद मांगने लगती है। जबकि फेथ उसकी स्किल चेक करता है तो उससे पता चलता है कि उसके पास एक ऐसी स्किल है जो उसके स्टैट्स को छुपा सकती है। फेथ ग्रीड से कहता है कि हमें वो आदमी उस बच्चे से कहता है कि मैं तुम्हें होली नाइट्स को भेज दूंगा जिसके बदले मुझे बहुत सारा पैसा। इधर एक नैन ऑर्फन बच्चों से कह रही होती है कि लेपस ने जब इस दुनिया को छोड़ा तो लोगों को उन्होंने बहुत ही स्पेशल पावर दी जिन्हें स्किल्स कहा जाता है। बच्चे कहते हैं कि काश वो हमें हमारे पेरेंट्स दे देते। नन के कहने पर वो बच्चे गॉड को थैंक्स कहते हैं और खाना खाने लगते हैं, लेकिन एक बच्चा खाना नहीं खा रहा होता। वो कहता है कि ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। कुछ लोगों के पास होली नाइट्स जैसी पावरफुल स्किल्स है और कुछ मेरे जैसे हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है, शायद इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया।
नान बता दिया कि लेपस जब इस दुनिया में थे तो किसी के पास भी कोई पावर नहीं थी और ना ही मॉन्स्टर्स इस दुनिया में थे। बच्चा कहता है कि काश मैं उस टाइम पैदा हुआ होता। तभी एक नान अगर कहती है कि एक ऑर्फिन मिसिंग है। अब वो सोचने लगती है कि सारा कहाँ गई। फिर हमें पता लगता है कि जो लड़की किडनैप हुई थी उसका नाम सारा है। अब किडनैपर उसे कहता है कि चुप हो जाओ और वहाँ से चला जाता है। फेथ आकर उससे खोल देता है, लेकिन किडनैपर वहाँ से गया नहीं होता। वो फेथ से कहता है कि तुम डिफरेंट हो, कोई दूसरा नाइट होता तो वो फाइट करना पसंद करता, लेकिन तुमने यहाँ आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। फेथ सोचता है कि मुझे इस लड़के को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करना होगा। ग्रीड उससे कहती है कि तुम्हें पीछे भाग जाना चाहिए। किडनैपर को लगता है कि फेथ बहुत ही डर रहा है और वो इसी चक्कर में और वगैरह कॉन्फिडेंट हो जाता है। ग्रीड फेथ से कहती है कि इन बॉक्सेस को गिरा दो ताकि किडनैपर का रास्ता रुक जाए। अब किडनैपर शार्प स्किल्स इस्तेमाल करने ही वाला था, जिसे देखकर ग्रीड भी घबरा जाता है। ग्रीड फेथ से कहता है कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस पर अटैक करो और एक ही अटैक में वो उसे हरा देते हैं। और अब वो उस बंदे से पूछने लगता है कि वो कौन से हॉली नाइट के कहने पर ये सब कुछ कर रहा है। किडनैपर बताने से मना करता है। जब फेथ उसे टॉर्चर करता है तो वो कहता है कि रुक जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ। ये सब हीटो करवा रहा है। हम देखते हैं कि हीटो टारगेट प्रैक्टिस के लिए एक बच्चे का यूज कर रहा है। फेथ ने फाइनली उस लड़की को बचा लिया था। तभी उस बच्ची के पेट से आवाज आने लगती है तो वो दोनों खाना खाने के लिए मार्केट में आ जाते हैं। सारा ने ऐसा खाना आज तक नहीं खाया था और ये खाना बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। फेथ कहता है कि जरा संभाल कर खाओ, ये बहुत ही गर्म है। इसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं सारा के। फेथ उसे अपना खाना भी दे देता है और फिर उसे ऑर्फनेज छोड़कर आ जाता है। सारा उसे थैंक्स कहती है और ये पहली बार था कि जब किसी ने उसे थैंक्स कहा था। फेथ उसे बताने लगता है कि उसकी स्किल भी यूजलेस है क्योंकि उसे हर वक्त भूख लगती रहती है। अगर तुम मुश्किल टाइम में सफ़र करोगे तो अच्छा टाइम भी ज़रूर आएगा। ये बात उसके डैड ने उसे बचपन में कही थी, लेकिन उस वक्त उसको इसकी समझ नहीं आई थी। ये वो वर्ड्स हैं जिनकी वजह से उसने आज तक हिम्मत नहीं आ रही। अब फेथ वहाँ से जाने लगता है। वो देखता है कि उसके स्टैट्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ग्रीड उसे कैंग्रेचुलेट करता है। फेथ ने एक नए स्किल सीख ली होती है जो कि एक टेक्निकल स्किल है, 100 शॉट टेक्निक शार्प एज, जो कि एक टेक्निकल स्किल है जो फाइट में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। ये वही स्किल है जो वो किडनैपर यूज़ करने वाला था। अगर वो ऐसा कर लेता तो फाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती थी। ग्रीड उसे कह दिया कि तुमने आज एक हीरो की तरह एक बच्ची को बचाया। फेथ कहता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, अगर मुझे पता होता कि वो शार्प टेक्निक को यूज़ करने वाला है तो शायद मैं उसके ऊपर अटैक ना करता। ग्रीड कह दिया है कि फाइट एक लक का खेल है, इसमें ज़रूरी नहीं कि हर बार स्ट्रॉन्ग बंदा ही जीतेगा। फेथ कहता है कि हाँ, आज मेरा लक मेरे साथ है, लेकिन फिर भी मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि हर बार लक भी मेरा साथ नहीं देगा। फ्रेड उसे याद दिलाता है कि कल हार्ट फैमिली में तुम्हारे जॉब का पहला दिन है। पर ये फेथ भूल गया था और उसने अभी तक अपने लिए कोई कपड़े भी नहीं लिए थे। वहीं बार टेंडर को एक बूढ़ा आदमी बता रहा होता है कि सर मेसन की स्क्वाड के ऊपर अटैक हो गया था और ये अटैक एक डिवाइन ड्रैगन ने किया है। अब हार्ट फैमिली का फ्यूचर का क्या होगा? रॉक्सी ही बस हार्ट फैमिली की एक सक्सेसर है। सर मेसन की वजह से ही हॉली नाइट्स कंट्रोल में थे। मुझे नहीं लगता कि हॉली नाइट्स को रॉक्सी कंट्रोल कर पाएगी या नहीं। ये बूढ़ा अंकल फेथ के बारे में भी पूछता है। बारटेंडर बताता है कि वो हर बार काम के बाद ही यहाँ आता है, लेकिन आज वो नहीं आया। फेथ ये देखकर और भी ज़्यादा शौक रह जाता है क्योंकि आज पहली बार वो नाइट डिस्ट्रिक्ट में आया होता है। पर हार्ट फैमिली की स्टेट तो और भी ज़्यादा खूबसूरत थी। अब रॉक्सी फेथ को लेने के लिए आती है। फेथ उसे देखकर ब्लश कर रहा है। फेथ उसे देखकर ब्लश कर रहा होता है। रॉक्सी भी उसे कॉम्प्लीमेंट करती हुए कहती है कि वो आज साफ सुथरा लग रहा है। इसके बाद फेथ को पता लगता है कि रॉक्सी के फादर की डेथ हो चुकी है। रॉक्सी उसे बताती है कि जेवलेरिया में एक डिवाइन ड्रैगन ने उसके फादर पर अटैक कर दिया था, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। फेथ को याद आता है कि वो जगह तो मॉन्स्टर्स से भरी हुई है और सारे होली नाइट्स की यही ड्यूटी है कि उन्हें वहां से बाहर ना आने दिया जाए। रॉक्सी उसे बताती है कि इस बार हार्ट फैमिली की ड्यूटी थी और ये मिशन इतना बड़ा भी नहीं था कि इसमें किसी की जान चले जाए, लेकिन एक खतरनाक डिवाइन ड्रैगन वहाँ अचानक आ गया था जिसने हमारे लोगों पर अटैक कर दिया था और इसी वजह से मेरे डैड की डेथ हो गई। अब फेथ सोचने लगता है कि रॉक्सी ने उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा, जबकि कुछ दिन पहले उसके फादर की डेथ हो गई थी। रॉक्सी कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इस सिटी को एक पीसफुल सिटी बनाएंगे। अब ये दोनों हैंड शेक करने वाले थे, तभी
फाते को याद आता है कि अगर उसने हैंडशेक किया तो टेलीपैथी स्किल एक्टिवेट हो जाएगी। वो बात घुमाते हुए कहता है कि आखिर ये कौन है। हुरा हार्ट फैमिली की एक मेड है और वो फेथ से कहती है कि तुम्हें ऐसा एक्ट करना चाहिए कि तुम यहाँ के सर्वेंट हो। फेथ कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, पर उसे देखकर ऐसा नहीं दिख रहा था कि वो उसकी बात मान रहा है। ऐसा ही काम करते हुए उसे एक हफ्ता गुजर जाता है। उसके काम को देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि ये थोड़ा हिला हुआ है, क्योंकि वो हमेशा अपने स्वॉर्ड के साथ बातें करता रहता था। और इसी के साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बता देना। चैनल बने हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आपने ये वाली वीडियोस नहीं देखी एंड स्क्रीन पर ली तो आप ज़रूर से देख लेना। अल्लाह हाफिज़।